मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 8 ये है उसका सेकंड पार्ट। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जनन क्या होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं वो भी बता चुके हैं, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं वो भी बता चुके हैं। अब वहाँ से आगे चलते हैं कि अलैंगिक जनन भी बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करते हैं पिछले बार की तरह। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं इसको हम बता चुके हैं कि जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीवी भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए कि विखंडन। ये देखिए विखंडन। अलैंगिक जनन बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला हम पढ़ेंगे विखंडन। यह अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन में क्या होता है देखिए, पहले इसको देखिए। जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, अलैंगिक जनन में होता क्या है। इस जनन में किसी भी जीव का शरीर 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, 2 समान टुकड़े में बढ़ जाता है, और हर 2 टुकड़े से एक नया जीव तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं विखंडन। 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि यह एक कोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में। फिर से एक बार, विखंडन। विखंडन अलैंगिक जनन की वैसा विधि है जिसमें किसी भी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, खंडित हो जाता है, और हर नए भाग से एक नया जीव तैयार हो जाता है, एक नया जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसे विखंडन कहते हैं। यह होता है एक कोशिकीय जीवों में। कहाँ होता है? एक कोशिकीय जीवों में। और विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन। द्वि का मतलब होता है 2, विखंडन का मतलब होता है टुकड़ा होना, बाइनरी फिशन। अभी हम बताएं कि विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है। किसी भी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, टुकड़ा हो जाता है, और हर भाग से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो विखंडन भी 2 तरह का होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि किसी जीव का शरीर 2 बराबर भागों में बढ़ता है, 2 बराबर भागों में बढ़ता है, और हर भाग से एक नया जीव का उत्पत्ति हो जाता है उसी के जैसा। जैसे इसका एग्जाम्पल है जीवाणु और प्रोटोजोआ। जीवाणु और प्रोटोजोआ में होता है, जैसे कि अमीबा और लेशमानिया। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ समुदाय का जीव है। तो अमीबा और लेशमानिया इनके उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बहुखंडन या बहुविखंडन। इस विधि में क्या होता है देखिए, बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से अधिक। इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं या बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम। मेरी भाषा में समझिए। बहुविखंडन या बहुखंडन, मल्टीपल फिशन, इस विधि में क्या होता है कि किसी एक जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, टुकड़ा हो जाता है, और हर भाग से एक नया जीव उसी के जैसा तैयार हो जाता है। जैसे कि मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें ऐसा देखा गया है। देखिए यहाँ पे, इसी को रिपीट करते हैं थोड़ा सा। द्विविखंडन, बहुखंडन, इसमें हम क्या बताए थे कि द्विविखंडन में किसी भी जीव का शरीर 2 बराबर भाग में बढ़ता है, सेम बराबर भाग में, जैसे कि अमीबा और लेशमानिया। बहुखंडन में क्या बताए थे, इसमें किसी भी जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और हर भाग से, हर टुकड़ा से एक नया जीव तैयार हो जाता है।
जैसे कि प्लाज्मोडियम, यह एक मलेरिया परजीवी है। अगला क्या है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इस प्रजनन विधि में क्या होता है? सरल संरचना वाले कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, वैसे बहुकोशिकीय जीव जिनका बॉडी का संरचना पूरा सिंपल हो, उनका वे क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। विकसित हो करके वे छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, और हर टुकड़ा से एक नया जीव डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसे कहेंगे खंडन। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।